हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको सिखाएगा टू स्ट्रक्चर्स के बारे में जो डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में बहुत ही मददगार साबित होगा। फ्रेंड्स, जब आप बोलते हैं जैसे गिर जाता तो, पापा आ जाते तो, फेल हो जाता तो, एक्सीडेंट हो जाता तो। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप एक ऐसे कार्य के होने की बात करते हैं जो हुआ नहीं है। यहाँ आप केवल इमेजिन करते हैं अगर हो जाता तो क्या परिणाम होता। तो चलिए ऐसे सेंटेंसेस को बोलने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बोलते हैं व्हाट इफ, और उसके बाद आप बोलते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आपका स्ट्रक्चर होगा व्हाट इफ, और उसके बाद हैड बीन, और उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, यदि ये सेंटेंसेस आप लिखते हैं तो आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएं। तो चलिए इन स्ट्रक्चर्स को एग्जांपल्स की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। मैं गिर जाता तो, या हम यूं भी कह सकते हैं क्या होता अगर मैं गिर जाता तो, या आप ऐसे कह सकते हैं अगर मैं गिर जाता तो ये बोलने का फ़र्क है, तीनों सेंटेंस एक ही हैं। इन्हें आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इफ़ आई हैड फॉलन, व्हाट इफ़ आई हैड फॉलन। अगर मैं फिसल जाता तो आप बोलेंगे व्हाट इफ़ आई हैड स्लिप्ड, व्हाट इफ़ आई हैड स्लिप्ड। मैं पकड़ा जाता तो, या फिर ऐसे बोलते हैं अगर मैं पकड़ा जाता तो, या फिर आप बोलते हैं क्या होता अगर मैं पकड़ा जाता तो इसे आप बोलेंगे व्हाट इफ़ आई हैड बीन कॉट, व्हाट इफ़ आई हैड बीन कॉट। पापा आ जाते तो आप बोलेंगे व्हाट इफ़ फादर हैड कम, व्हाट इफ़ फादर हैड कम। तेरा एक्सीडेंट हो जाता तो आप बोलेंगे व्हाट इफ़ यू हैड एन एक्सीडेंट, व्हाट इफ़ यू हैड एन एक्सीडेंट। या फिर आप ऐसे भी बोलते हैं व्हाट इफ़ यू हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इफ़ यू हैड मेट विद एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट है कोई देख लेता तो इसे आप बोलेंगे व्हाट इफ़ समबडी हैड सीन अस, व्हाट इफ़ समबडी हैड सीन अस। नेक्स्ट है मैं फेल हो जाता तो आप बोलेंगे व्हाट इफ़ आई हैड फेल्ड, व्हाट इफ़ आई हैड फेल्ड। नेक्स्ट है मैं मना कर देता तो आप बोलेंगे व्हाट इफ़ आई हैड रिफ्यूज्ड, व्हाट इफ़ आई हैड रिफ्यूज्ड। भारत हार जाता तो आपका कहने का मतलब है अगर भारत हार जाता तो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या होता अगर भारत हार जाता तो आप बोलेंगे व्हाट इफ़ इंडिया हैड लॉस्ट, व्हाट इफ़ इंडिया हैड लॉस्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 2, जब आप बोलते हैं जैसे अभी भी सच बता दे, अभी भी चले जा, अभी भी सॉरी बोल दे, अभी भी पढ़ ले। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप किसी कार्य को समय रहते हुए करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए आप सेंटेंस में अभी भी शब्दों का यूज करते हैं ताकि किसी काम को न करने को लेकर बाद में पछताना। जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, फिर बोलेंगे आप देयर इज स्टिल टाइम। आप देयर इज स्टिल टाइम को आप सेंटेंस के शुरू में भी ले सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को भी एग्जांपल्स की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। अभी भी चले जा, या फिर हम बोलते हैं अभी भी टाइम है, यहाँ से चले जा, तो आप बोलेंगे गो अवे फ्रॉम हियर देयर इज स्टिल टाइम, गो अवे फ्रॉम हियर देयर इज स्टिल टाइम। आप इसको उलट कर भी लिख सकते हैं, जैसे देयर इज स्टिल टाइम गो अवे फ्रॉम हियर, देयर इज स्टिल टाइम गो अवे फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है अभी भी सच बता दे, या आप बोलते हैं अभी भी टाइम है सच बता दे। आप बोलेंगे टेल द ट्रूथ देयर इज स्टिल टाइम, टेल द ट्रूथ देयर इज स्टिल टाइम। नेक्स्ट है अभी भी पढ़ लो, या फिर आप बोलते हैं अभी भी टाइम है पढ़ लो, तो आप बोलेंगे देयर इज स्टिल टाइम मेक स्टडीज, देयर इज स्टिल टाइम मेक स्टडीज। अभी भी सॉरी कह दे, या फिर आप बोलेंगे अभी भी टाइम है सॉरी कह दे, तो आप बोलेंगे से सॉरी देयर इज स्टिल टाइम, से सॉरी देयर इज स्टिल टाइम। या यूँ कह सकते हैं देयर इज स्टिल टाइम से सॉरी। अभी भी उसे मना ले, अभी भी टाइम है मना ले, अभी भी टाइम है मना ले उसे। कन्विंस हर देयर इज स्टिल टाइम, या फिर आप बोलेंगे देयर इज स्टिल टाइम कन्विंस हर।
और अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अभी भी सुधर जा, कल वर्षा आ जाती तो, बस चली जाती तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं, इन्हें आप ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।